आज का स्वमान। मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ। कर्म और योग, स्वपुरुषार्थ और सेवा, इसके बैलेंस की बात बाबा किया करते हैं हमेशा। और अगर बैलेंस रखना आता है तो ब्लेसिंग्स मिलती है उससे। वो कैसे मिलती है, बैलेंस कैसे रखना है, वो आज बाबा ने समझाया है कि कर्म करते हुए भी योग का बैलेंस रहना चाहिए। और जो सेवा करते हो, सेवा माना कर्म, और स्वपुरुषार्थ माना योग। तो स्वपुरुषार्थ और सेवा दोनों का अगर बैलेंस है तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेंगी। क्यों? जो बैलेंस्ड कर्म होते हैं ना, वो खुद को भी सुख देते हैं और दूसरों को भी सुख देते हैं। जहाँ इम्बैलेंस आता है, या सिर्फ योग 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 योग, कर्म करो ही नहीं, सेवा करो ही नहीं, तो सेवा लेनी पड़ जाएगी ना। फिर करेंगे नहीं तो दूसरों से लेंगे, अपने फर्ज नहीं निभाएंगे, तो फर्ज ना निभाने से दूसरे से दुआ नहीं मिलती है। तो हम योग करते ही इसलिए कि योग से शक्ति लेते हैं, गुण धारण करते हैं और उसको कर्म में प्रयोग करते हैं। पर जब कर्म करना है तो केवल कर्म कॉन्शियस होके न करें। कर्म कॉन्शियस होके करते हैं तो स्थूल स्मृतियों से कर्म में विकार आ जाता है और कर्म विकर्म बनने लगता है। इसलिए दोनों के बैलेंस की बात बाबा कर रहे हैं कि जब कर्म करो तो योग का बैलेंस माना आत्मिक स्मृति में, बाबा की याद में। तो आज बाबा ने कहा बैलेंस बनाए रखने के लिए, औरों की दुआएं ब्लेसिंग लेने के लिए एक शब्द याद रखो। कौन सा शब्द याद रखो? करन करावनहार। बाप है करावनहार और मैं आत्मा हूँ करनहार। जब ये शब्द याद रहता है कि कराने वाला, मेरे को ऑर्डर देने वाला, मैं उसके हुक्म पर चलने वाली हूँ, तो वो मेरा बाबा है। करने वाली मैं आत्मा हूँ, तो बैलेंस आ जाएगा और ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन जब ये शब्द भूल जाते हो तो भूलेंगे तो उल्टा प्रयोग हो जाएगा। उल्टा प्रयोग क्या होगा? करनहार मैं आत्मा, करावनहार भी मैं आत्मा। यानी मैं आत्मा ही कर रही हूँ, अपने से करा रही हूँ। बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, उनकी शक्ति से चल रहे हैं, उनके डायरेक्शन पर चल रहे हैं। ये मिस हो जाता है। कल जो कहा था, इंद्रियों के संदर्भ में कहो तो मैं आत्मा करावनहार, इंद्रियां करनहार। लेकिन जब मैं आत्मा और परमात्मा का रिश्ता आता है तो परमात्मा बाबा करावनहार और मैं आत्मा करनहार बन जाती हूँ। तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कठपुतली नाचती है। तो जब कठपुतली नाचती है तो उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। चाहे उसका हाथ हिले या पाँव हिले, जो हिले, उसको चलाने वाला तो कोई और है, वो दिखता नहीं है। कठपुतली दिखती है लेकिन उसकी तारें होती हैं सूक्ष्म सूक्ष्म, जो किसी और के हाथ में है।
तो हमने अपने मन बुद्धि की तारें, अपने सारे कंट्रोल बाबा को देकर रखने हैं। जैसे समझो मैं आपको बोलूं कि फलानी जगह जाओ, ये चीज़ लेके आओ, तो जब तक आप जा रहे होंगे, चीज़ ले रहे होंगे, आ रहे होंगे, क्या याद रहेगा? दीदी ने कहा है। और समझो हमने आपको बोला था कि सब्ज़ी लेके आओ, तो आप उसके बजाय कपड़ा थोड़े ही ले आएंगे। आपको कोई कितना भी कहे रास्ते में कि नहीं भाई सब्ज़ी क्या करेंगे आश्रम पे, वहाँ पर्दे अच्छे नहीं है, पर्दे लेके जाओ, आप मान जाएंगे? नहीं, दीदी ने बोला सब्ज़ी नहीं, सब्ज़ी। कोई बहुत आपको कन्विंस करने की कोशिश करे तो भी आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपको हुक्म देने वाला याद है और अपना फर्ज याद है। तो याद जो है वो कर्म को ठीक करा देती है। बीच में कोई कितनी दूसरी मत देवे, आप पे असर नहीं होगा। ऐसे ही बाबा की जो ये स्मृति है कि कराने वाला कौन, तो हमारे कर्म को एक्यूरेट कराती है कि बाबा कराने वाला है। तो कराने वाला ये थोड़े बोलेगा गुस्सा करो, कराने वाला ये थोड़े बोलेगा कि लोभवश मोहवश कोई कर्म करो। कोई कितना भरमाने की कोशिश करे, आप मानेंगे नहीं? नहीं, बाबा ने ये बोला है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो करावन हार याद रहे तो हमारे कर्म और योग का, यानी सेवा और स्व पुरुषार्थ का अपने आप बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि बताने वाले कराने वाले की याद ही तो योग है, अलग कोई योग विषय थोड़ा ही है। कौन हुक्म दे रहा, उसकी याद रहना ही हमारा योग है। और कर्म करते अगर ये याद रहे, बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने ऐसे करने को कहा, मैंने बाबा को जवाब देना, बाबा पूछेगा, फिर बाबा कहेगा ऐसे क्यों किया, वैसे करना चाहिए था। बाबा 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 की धुन अगर कर्म में लग जाए तो कर्म में गलतियां नहीं होंगी। नहीं तो अगर बाबा ने कहा इस शब्द को उल्टा देंगे अगर कि मैं आत्मा करावनहार, इंद्रियों से हुक्म दे के मैं आत्मा कराती हूँ, तो बैलेंस नहीं रहेगा और माया चांस ले लेगी कि मैंने, फिर तो आ जाएगा ना, मैंने खाना है, मैंने सोना है, मैंने लेना है, मैंने मिलना है। तो जब मैंने आएगा तो विकर्म होने के चांस होते हैं। और उसी को बाबा ने कहा माया चांस ले लेती है। मैंने करना है नहीं, मेरे से बाबा ने कराना है, मेरे से बाबा कराएगा। मैं आत्मा वही हुक्म इंद्रियों को दूंगी जो बाबा मुझे देगा। तो ये वाला जब लिंक एक्यूरेट आता है, समझो आप एक ऑफिसर हैं, आगे आपके और 50 कर्मचारी है और आपके ऊपर भी एक बॉस है। तो आपका जो बॉस कहेगा आप कर्मचारियों को वही ऑर्डर देंगे। कर्मचारी भी आपको उल्टाना पलटाना चाहे, नहीं जी, बॉस को जवाब देना, इस डेट तक ये वाला काम करके रिपोर्ट करना। तो बॉस हमारा शिव बाबा है, करावनहार है, इंद्रियां हमारी कर्मचारी है और मैं आत्मा करावनहार हूँ इंद्रियों के संदर्भ में, और बाबा के ऑर्डर पे करनहार हो। तो मतलब ये है सरेंडरनेस चाहिए, एक मन बुद्धि का समर्पण बाबा के आगे, जिसके लिए हम शब्द यूज करते होते हैं, जो खिलाओ, जहाँ बिठाओ, जैसे चलाओ, तेरे हुक्म पर हम चलेंगे। तो बाबा कहते भक्ति में भी आप कहते रहे, हे भगवान एक बार आ जाओ, फिर आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो अब मैं कह रहा हूँ ना, तो वही आपको करना है। तो इसमें अपनी मन बुद्धि की पजलिंग खत्म हो जाती है। जहाँ जहाँ उलझ जाओ वहाँ वहाँ सिर्फ याद करो बाबा इसके लिए क्या कहते हैं।
तो सारी करेक्शन अपने आप होने लगती है। और इसका एक कदम ऐड कर सकते हैं कि इस जगह अगर मम्मा या बाबा होते, दादियाँ होती मेरी जगह, तो वो क्या फैसला करते, क्या करते। तो बहुत जल्दी हमारी बुद्धि अपग्रेड हो जाती है, लेवल ऊपर चला जाता है। ये सोचते ही कि बाबा इसके लिए क्या कहते हैं, और मेरी जगह यहाँ बाबा मम्मा या दादियाँ होते तो वो क्या करते, तो एकदम एक्यूरेट पिक्चर सामने आ जाती है। तो इसलिए बाबा हमें कर्म और योग का बैलेंस करने की ये चाबी आज पकड़ा रहे हैं। इस चाबी को ठीक यूज़ करेंगे तो बैलेंस बना रहेगा, और बैलेंस होगा तो विकर्म नहीं सुकर्म होगा। उसी को बाबा ने कहा है कि बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। सेवा करो, योग युक्त होके करो। सेवा करो, स्वपुरुषार्थ मिस ना हो जाए। कर्म करो तो योग न छूटे, योग करो तो कर्म न छूटे। दोनों बातें साथ साथ होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में इसका मिसाल बताते हैं, जैसे गांव में माताएं घड़ों में पानी भर के लाती थी, तो बगल में बच्चा होता था, सिर पर घड़ा होता था। दोनों हाथ छोड़ के भी चल सकती थी, तो ना घड़ा गिरता है ना बच्चा गिरता है। बैलेंस क्यों? दोनों महत्वपूर्ण हैं, तो दोनों को बराबर महत्व देना है। स्वयं की स्थिति को भी, योग युक्त होने को भी, और अपने जो फर्ज हैं, अपने जो कर्म इम्पोर्टेंट हैं उसको भी, दोनों को साथ साथ लेकर के चलना है। कर्म बाबा को अर्पित होता रहे और कर्म में बाबा यूज़ होता रहे। कर्म बाबा के हुक्म पर होता रहे और कर्म करके बाबा को सरेंडर कर दे। तो यानी हम धरती पर सिर्फ बाबा का हुक्म पालन करने के लिए हैं, बाकी अपनी चॉइसेस नहीं है, ये करूं कि वो करूं। नहीं, जो तुझको पसंद हो, जो तुम कहो वही करेंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ इसीलिए धरती पर है कि तुमने कहा है, नहीं तो हमारा यहाँ क्या काम है। ठीक है, कौन हूँ मैं? कर्म योगी आत्मा।